हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। आज मैं आपको इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड से किस तरह मीन निकालते हैं ये बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप तक अभी आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना बताऊंगी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देख रखी है तो मैंने सेम यही डाटा ले रखा है इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताती हूँ कि किस तरह मीन को निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस तरह डाटा दे रखा है। ठीक है, डाटा यहाँ पे दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है जिसमें कि 30 है, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। ये आपका डाटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी। यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं या डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, तो अपॉन एन। ठीक है, अब ए क्या है? ए मतलब है आपका काल्पनिक माध्य जिसको हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू दे रखी है, इसमें आपको डी निकालोगे। डी कैसे निकालोगे? डी निकालोगे ए के जरिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डी निकालेंगे। डी लिख सकते हो या डी एक्स भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। डी निकालने के लिए, डी एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका x माइनस ए होता है। ठीक है, तो x माइनस ए कैसे निकालेंगे? x, तो यहाँ पे हम किसी भी एक संख्या को अज्यूम कर लेते हैं। चाहे आप किसी मिड वैल्यू को, जो यहाँ पे मिड वैल्यू हो, आप उसको अज्यूम कर लो, ए मान लो, या आप सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटी संख्या को आप यहाँ पे अज्यूम मान लो। ठीक है, तो आप किसी को भी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ मान लीजिए मैंने 20 माना है कि 20 यहाँ पे हमने x माना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या माना है? 20। तो यहाँ पे किस तरह निकालेंगे मैं आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ कि x माइनस ए। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे, मान लो हमने ये मान रखा है कि ये हमारा a है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 30 माइनस 20, तो कितना आया यहाँ पे? प्लस का 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या करा? 28 माइनस 20, तो कितना आया? प्लस का 8। फिर 32 माइनस 20, ठीक है, कैसे आया यहाँ पे? प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पे 12 माइनस 20, तो कितना आया यहाँ पे? बताइए कितना आया यहाँ पे? माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पे 18 माइनस 20, कितना आया? माइनस का 2। 20 माइनस 20, तो कितना आया? 0। 25 माइनस 20, कितना आया? बताइए, प्लस का 5। 15 माइनस 20, कितना आया यहाँ पे? माइनस का 5। 26 माइनस 20, कितना आया? प्लस का 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 माइनस 20, कितना आया? माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे dx निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से मैंने इस तरह लिख दिया है आपको, तो समझ में आ गया होगा कि हमारा dx कैसे निकला है। x में हम यहाँ पे a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा dx निकल आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा dx चाहिए। सिग्मा dx के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्मा मतलब मैंने आपको बताया था कि सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। अब हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, देखो 5 5 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का 5 कट जाएगा,
एक प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, ये आपस में कट गए। अब इनको हम क्या करेंगे, 10, 8 और 12 इनको हम ऐड कर देंगे और माइनस का 8 और माइनस का 2 इनसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे बताइए। तो आंसर यहाँ पे आएगा प्लस का 20। कितना आएगा यहाँ पे आंसर, प्लस का 20। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे सिग्मा dx निकला हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मीन को निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ठीक है, तो a हमने यहाँ क्या एज्यूम करा था, a हमने एज्यूम करा था 20। a क्या एज्यूम करा था हमने यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20 प्लस। ठीक है, अब सिग्मा dx कितना आया यहाँ पे, प्लस का 20, तो यहाँ हम 20 लिख देंगे अपॉन में n। n क्या होता है, n मतलब होता है जितना हमारे पास डाटा है उसका नंबरिंग है ना, नंबर, कितने नंबर्स हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास नंबर्स हैं। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं हमारे पास 10। अब यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, कितना बचा 2। तो 2 20 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 22। तो मीन कितना निकला है हमारा 22। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट मेथड से मीन को किस तरह निकालते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है कि मीन को आप शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से निकालें तो ही आप शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाता है कि मीन ही निकालना है, कोई मेथड का वहाँ पे कोई भी यूज़ करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंपल डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, वो सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 75, 68, 80, 56 और 92। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है और इस डाटा से हम मीन को निकालेंगे कि मीन को हम किस तरह निकालते हैं। dx या d भी बोल सकते हो या dx भी बोल सकते हो आप। ठीक है, dx क्या होता है, d या d सिंपल क्या होता है, यानी कि डेविएशन, यानी कि विचलन का योग, इसे बोलते हैं विचलन का योग। यहाँ पे हम लिख देती हूँ d इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है विचलन का योग। ठीक है, डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a क्या होता है, अज्यूम हम कोई चीज करते हैं, यानी काल्पनिक माध्य होता है। तो a का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा काल्पनिक माध्य या काल्पनिक माध्य, अज्यूम। ठीक है, और यहाँ पे और dx क्या होता है, विचलन का योग, और n क्या होता है हमारा यहाँ पे नंबर, जितना हमारे पास डाटा रखा उनका नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे अज्यूम किसी मिड वैल्यू को कर सकते हैं या छोटी से छोटी संख्या को भी कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी संख्या को अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हो, आंसर सही निकलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मिड वैल्यू निकाल के दिखाई थी कि मिड वैल्यू अगर हम लेंगे, उसको अज्यूम करेंगे तो उससे हम किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू को ही लेकर अज्यूम करके ही मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक निकाल के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे a को क्या माना है, a माना है यहाँ पे 75 को मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 75 माइनस 75 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है x माइनस a। तो x कितना है हमारा 68, तो 68 माइनस 75 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 7। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 80 में हम 75 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 56 माइनस 75 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा बताइए
यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 19 और यहाँ पे 92 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिग्मा dx निकालेंगे। सिग्मा dx मतलब क्या होता है, या d क्या होता है हमारा यहाँ पे, मतलब इसका ये होता है इनका टोटल करना। सिग्मा मतलब होता है टोटल करना। तो जब हम टोटल करके आंसर निकालेंगे कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, यानी कि हम 17 और 5 को ऐड कर देंगे और उसमें से 19 और -7 माइनस कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 4। अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, तो मीन इज इक्वल टू ए को क्या हमने अज्यूम करा है 75, तो यहाँ पे हो गया हमारा 75 प्लस dx कितना निकला हमारा, सिग्मा dx निकला है माइनस का 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 संख्या है, अपॉन में हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो मीन इज इक्वल टू 75, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे और इन दोनों को डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.8 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब 75 में 0.8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 74.2, इतना आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मीन को निकालते हैं। आई होप को समझ में आ गया होगा कि मीन को हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगी होमवर्क, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए और कमेंट में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि उसका आंसर कितना निकला है। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मीन को हम शॉर्टकट मेथड से किस तरह निकालते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये 3rd क्वेश्चन है, ये मैं आपको घर के लिए होमवर्क के लिए दे रही हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आपको और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और 65, ये आपके पास x की वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको कोई भी संख्या आप अज्यूम कर लीजिए, उस अज्यूम संख्या से आप dx निकालिए और dx निकालने के बाद आप उसका मीन निकालिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीन को शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह निकालते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।